गब्बर, आपके प्यारे YouTube चैनल वर्दी लवर गब्बर में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हमारे ही बीच के हमारे ग्राउंड के छात्र हैं जिनका 9वीं बटालियन एसएएफ ग्राउंड रीवा में फिजिकल था आज की डेट पे। तो हम उनसे जानेंगे कि रीवा के ग्राउंड का अनुभव उनका कैसा रहा और उनका फिजिकल कैसा गया। आपको रिव्यू देंगे कैसा रहा उनका। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं, किस कैटेगरी से हैं। मेरा नाम आदित्य प्रताप सिंह है। मैं उमरिया ज़िले से हूँ। TWS कैटेगरी जन्नत का। और आपका रीवा एसएएफ ग्राउंड में फिजिकल था, तो आप बताएं कि उधर पे एंट्री कितने बजे से स्टार्ट हो जा रही थी। एंट्री वही 5:15 के लगभग से स्टार्ट ही कर दिए थे। और आप कितने बजे इंटर हो गए थे अंदर। मैं पहुँचा 5 बजे ही था, लेकिन मैं कोशिश कर रहा था कि तीसरे चौथे उसमें फाइल में लगूँ। अच्छा। तो 40-40 लड़के के लगभग ऐसा मेरे को लगा कि इंटर कर गया, उसके बाद ही मैं इंटर किया, लेकिन फिर भी दूसरे फाइल में ही मेरा नंबर लग दूसरी गया। फाइल में था। कितनी स्ट्रेंथ थी टोटल। टोटल वही 12 फाइल बनी रही लड़कों की और 2 लड़कियों की, वही 140 के लगभग। मतलब काफ़ी रेशियो रह रहा है कि बच्चे अनुपस्थित हो रहे हाँ, हैं। ये तो था। ये था। और उसके बाद फिर बताइए कि आपको उधर पे अपने रीवा एसएएफ ग्राउंड में बैग अंदर ले जाने दे रहे हैं क्या। हाँ, बैग तो साथ में ही रख रहे हैं। जब अपन फाइल बनाए अपन को पहनाए जैकेट चेस्ट नंबर पहना दिए ना, तो उसके बाद फिर बैग रखा देते हैं टेंट के अंदर। अच्छा। जैसे रनिंग के लिए, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिलता, मुश्किल से 5-10 मिनट का टाइम रहता है। अच्छा। तो आपको बोलेंगे उसी पे स्ट्रेच करो, जो वॉशरूम वगैरह जाना है जाओ। अच्छा। उसके बाद सीधा ट्रैक पे ले जाते हैं। वार्म अप उसमें कर सकते हो आप उतने ही समय में, 5-10 मिनट के का अंदर टाइम है, में। उसके अंदर जो करना है आपको। उसके बाद फिर बताइए कि आप जैसे उधर पे डिटेलिंग बन रही है बच्चों की, तो वो किस हिसाब से बन रही है, रोल नंबर के हिसाब से बन रही है या फिर अपना जैसे पहुंच रहे हैं उस हिसाब से, या फिर अल्फाबेटिकली। जैसे आप अंदर इंटर कर रहे हो, जिसका जिसका बायोमेट्रिक होते जा रहा है, मतलब एक अलग अलग सिस्टम रखे हैं कि स्टैंड पे रखा है, एक ऐसे बाजू स्टैंड पे रखा है। अच्छा। तो जिसका राइट साइड पे हो रहा है तो उसको एक लेयर सीरीज में बैठा रहा है, इस साइड वाले को अलग सीरीज में बैठा रहा है, उसी से एक फाइल बनते जा रही है। अच्छा, तो जैसा कि आपने बताया कि आपका सेकंड डिटेल में आप थे। second detail। पहली डिटेल कितने बजे रनिंग स्टार्ट हो गई थी उसकी। इसकी अप्रॉक्स हो गई रही 5:40 के लगभग। और आपकी कितने बजे हो गई थी। मेरी भी उसी के बीच में हुई 5:48 में मेरी टाइमिंग खत्म हो गई है लगभग। तो और आप एक चीज़ और दर्शकों को बताइए कि उधर पे खड़ा कैसे किया जा रहा है रनिंग के लिए, कि एक के पीछे एक खड़ा किया जा रहा है या फिर दो दो का पेयर बना के कैसे क्या खड़ा वो किया 2 जा रहा पेयर है। ही बना रहे हैं, जैसे 10 लोग के एक पूरा फाइल है ना, तो उस पर 2-2 करके प्ले कर रहे हैं 5 लोगों का ऐसा वो। अच्छा, पेयरिंग तो 2 की पेयरिंग पे। पेयरिंग पे ही खड़ा किया जा रहा है। तो आप बताएं कि आपका जो बैच था 10 का, उसमें बेस्ट टाइमिंग कितनी थी और आपकी कितनी थी। उस पर बेस्ट टाइमिंग तो 2:21 रही, मेरी 2:28 थी। 2:28 थी। आपको उसमें क्या ट्रैक का कुछ इशू समझ में आया क्या। ट्रैक का इशू तो ठीक था, थोड़ा सा वो मतलब ऐसा ट्रैक जो सर्कल पे है ना, कर्व वगैरह, तो वो थोड़ी सी ढाल पे ऐसा, थोड़ी सी हाइट पे ऐसा करके चढ़ाई और ऊंचाई, कहीं पे ढलान है और कहीं पे चढ़ाई है, तो उसका आपको कुछ एडवांटेज या फिर डिसएडवांटेज समझ में आया क्या। एडवांटेज तो ठीक है, 1.5 राउंड तक मुझे ऐसा 600 तक कुछ ऐसा पता नहीं चला, लेकिन 600 के बाद वो जो एक नीम का पेड़ करके वहाँ पे आप लोग जाओगे, जैसा भी देखोगे, वहाँ से एक चढ़ाई पड़ती है, उसके बाद से थोड़ी से वो हार्ड टाइप में लगने लग रहा। और फिर मैंने एक कर्व भी ऐसा, तो आपको कर्व पूरा नहीं मिलेगा, ऐसा एल शेप टाइप का है। अच्छा। तो वहाँ पे क्या है, जो ये रोलर चला रहा है पानी डाल के ना, तो पूरा साइड से नहीं चला पा रहे, मतलब लगभग 1 मीटर के लगभग उस पर बजरी जो है वो मोटी लेयर पड़ी है, रह जा रही है। मैं क्या किया हूँ, उस पर साइड से काटने की कोशिश पे ना, मैं आगे ही था। अच्छा। मैं उस पर अपने तीसरे नंबर पे लगा था फाइल पे, जो रो बना के रखे थे। हाँ। मैं दूसरे राउंड तक पूरा आगे ही खत्म कर रहा था, मतलब मेरे 600 तक अच्छा ही गया। हाँ। 700 भी लगभग निकल गया, लास्ट फिनिशिंग चल रही थी, 70-80 मीटर बचे रहे होंगे। तो मैंने वो कर पे जैसे काटा ना, तो मेरा ये लेफ्ट पैर स्लिप हो गया थोड़ी से। अच्छा। और बॉडी क्या है, दूसरे राउंड पे थोड़ी सी हैवी हो ही जाती है ना कंप्लीट करते टाइम, तो वो थोड़ी सी मेरा बॉडी बैलेंस नहीं कर पाया और गिर गया। अच्छा। मेरे गिरने के बाद फिर मेरे सामने से 2 लड़के निकले, तब तक मैं उठा, रिकवर किया और फिनिश किया। मतलब आप गिरने के बाद भी आपकी टाइमिंग कितनी आई। 2:28 आई। फिर भी अच्छी टाइमिंग। आप जहाँ पे भी प्रैक्टिस करते थे उधर पे आपकी टाइमिंग कितनी आती थी। 2:17 आई है, 2:17 2 बार आई है, 2:20 के अंदर ही आती है। 20 के और अंदर वो भी आ ही जाती, क्योंकि वो जो मेरे से आगे लड़का खड़ा था ना, वो मेरे से 2-3 सेकंड आगे रिलीज किया, मतलब 2-2 सेकंड के लेफ्ट पे छोड़ रहे थे बच्चों को, है ना। तो मेरे से आगे ही था, और फिर मैं जब उस पर लीड पे आया था ना, तो लास्ट पे जो 70 मीटर फिनिशिंग बचे थे, उसमें मेरे से 20-30 मीटर पीछे है। चलिए, गिरने के बाद वो फिर भी ठीक था आपका। गिरने के बाद भी आपने बहुत कवर किया, आपने हार नहीं मानी है। तो आप बताइए कि उसके बाद फिर आपका कौन सा इवेंट हुआ रनिंग के बाद। रनिंग के बाद सीधा हम लोग को बोले, हम लोग रेस्ट ही कर रहे थे, तो बोले चलो चलो सीधा लॉन्ग जंप पे ही रेस्ट मिलेगा तुमको। अच्छा। ले गए लॉन्ग जंप पे, वही 5 मिनट का ही आप समझो, उधर से ले जाने का वो जो रास्ते का रहता है रेस्ट,
उसके बाद सीधा वहाँ भी फाइल खड़ी कर दी, एक एक से बुलाने लगे उधर भी जंप करने के लिए। अच्छा, आप उधर पे पहले पहुंच गए थे, सेकंड फाइल में ही थी, इसीलिए मतलब सब जैसे शॉर्ट पुट वाला भी जो खाली इवेंट रहता है उस पर इंटर वहीं पे, तो आप जैसे खाली मिल गया तो आपको कम समय मिला रेस्ट करने का। हाँ ये है ना, ऐसा मतलब था। ऐसा है कि अगर 2 गोले के बने हैं, 2 लॉन्ग जंप के बने हैं, हाँ। तो मतलब स्टार्ट की जो 4 फाइलें हैं ना वो रुकने वाली नहीं है। अच्छा, मतलब 5 मिनट के अंतराल पे ही सीधा आपको अगर जंप खा लिया तो जंप की पिट पे ले जाएंगे, हाँ। शॉर्ट पुट का खा लिया तो शॉर्ट पुट की पिट पे ले ले जाएंगे, जाएंगे। आपको लॉन्ग जंप पे ले जाया गया, लॉन्ग जंप पे ले तो जाएंगे। उधर पे आपकी लॉन्ग जंप कितनी गई? उधर पे मेरी लॉन्ग जंप मैंने 24 नंबर का मारा, मतलब 16/6 के 16/7 अच्छा, और आप बेस्ट कितनी थी उधर पे लॉन्ग जंप? आपके मेरी बैच की? थी। आपकी ही थी, सबसे बेस्ट आपकी ही थी। उधर पे बच्चे एवरेज कितना नंबर ले रहे हैं जंप में? जंप मेरे बैच पे तो जितने थे वो सब 20 के अंदर ही थे, 21 वाला था बस, बाकी सब 20 के अंदर बाकी ही थे। आप 24 16 नंबर वाले बाकी थे। मेरा 24 था। 24 नंबर वाले। तो उसके बाद फिर आपका शॉर्ट फुट का इवेंट हुआ होगा, तो उधर बताइए शॉर्ट फुट का जो बना हुआ है फिर उसको देखकर आपको कैसा लग रहा था, कैसा अनुभव रहा आपका? शॉर्ट पुट तो पूरा ऐसा नेशनल वाला ही फील हो रहा है। क्या ही बोलूं, मतलब आप उधर पे जाओगे तो अलग कॉन्फिडेंस आएगा, आपको फेंकने का एक अलग ही आएगा कि अब यहाँ पे तो एक फिट ज्यादा ही जाएगा, मतलब अपन प्रैक्टिस जैसे ऐसे नॉर्मल ग्राउंड पे ही कर रहे हैं ना, उतना वो नहीं मिल पाता है अपन को। उधर बढ़िया था, फाइन था एकदम। तो आपका उधर पे शॉर्ट फुट कितना फेंका आपने उधर पे? मैंने कितने नंबर से 1 इंच कम ही हो गया, 29 ही नंबर 29 नंबर का। और आप जहाँ भी प्रैक्टिस कर रहे थे उधर पे कितना फेंकते थे आप? उधर भी मैक्सिमम गया 29, लेकिन जो एवरेज मेरा रहता है 27 का ही रहता है। 27 नंबर का आपके उधर पे 27 फीट जाते जाते मतलब आपकी रनिंग में जो नंबर कम हुए आपने मैंने शॉर्ट cover फुट किया, में और हाँ, लॉन्ग जंप long में jump कवर में। किया है। तो उधर पे एवरेज कितना जा रहा था बच्चों का शॉर्ट फुट नंबर, Shot put उसमें तो कितना बच्चों का ऑप्टिंग कम कर था। रहे थे? मैं जिस दिन मैं मेरा जो फिजिकल था आज का ना, तो उस पर मैक्सिमम लड़के पूरे यूपी के ही रहे, इलाहाबाद के। इलाहाबाद और उसके नियरेस्ट जितने बच्चे रहे सब वहीं के रहे, सारे जनरल कैटेगरी के ही बच्चे रहे। तो गोले में सबका लगभग कम ही था, शॉर्ट पुट उतना अच्छा फेंक नहीं पा रहे यूपी वाले बच्चे भी। और उसके बाद फिर आपको थोड़ा रेस्ट करने के लिए बोला हुआ कि डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए लेके जाया उसके गया? बाद वो जो जितने तीनों का नंबर था ना, उसकी एक फाइल बनाई थी उनने, 10-15 पेज का रहा उस पर। हर उस पर आपको सिग्नेचर करना था, हाँ, कि आप अपने नंबर देख लो, अपना नाम वो चेक कर लो, सारी डिटेल सही है, उस पर आप सिग्नेचर करो, नंबर लिखो, ऐसा डिटेल पूरा भरवाए। उसमें कोई ऐसा बच्चा था क्या जिसको इशू हो रहा था कि नहीं मेरे को गलत नंबर दिए गए, मैं साइन नहीं कर रहा, ऐसा कोई? ना ऐसा कोई नहीं था। आपको वहाँ पे पहले लेजर से नापते हैं, उसके बाद पहला एक टेप से भी नाप देते हैं कि आप कर लो। आपको अगर ऐसा दिक्कत समझ में आ रहा है तो आप तुरंत भी करवा सकते हो, टेप से इनसे कुछ ऐसा कोई इशू नहीं आ रहा है। और उधर पे क्या स्पाइक्स अलाउ था रनिंग के लिए? सब जो आपको जैसा कूदना है कूदो, कोई कुछ मना नहीं कर रहा है। अब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का बताइए कि क्या कैसे उधर क्या किस चीज़ में दिक्कत जा रही है? मुझे तो मेरा पर्सनल बताऊं, मुझे किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं है। जो भी मेरे जितने डॉक्यूमेंट्स थे कंप्लीट थे, लेके गया, सारे हो गए उस पर। मैं एक मतलब है सबके मन में एक चल रहा है, जैसे एक स्थायी निवास पे चल रहा है, EWS पे चल रहा है सर्टिफिकेट पे। हाँ। जो ऑनलाइन अपन लोक सेवा से बनवा रहे हैं ना, उससे बोल रहे हैं कि सील का और एक सिग्नेचर का ऐसा कुछ इशू आ रहा है। EWS वाला तो उस पर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो डिजिटल है, डिजिटल सिग्नेचर है, उस पर ऐसा कोई आपको समस्या नहीं आएगी। आप वही लेके जाओ, वो आपको वेरीफाई करेंगे, कोई इशू नहीं हो रहा है मतलब कि। और रोजगार पंजीयन में आपके बैच में कोई ऐसा बच्चा था जिसको दिक्कत हुई? नहीं, मेरे बैच पे तो ऐसा नहीं, किसी भी मतलब ऐसा कोई अगल बगल भी समझ में नहीं आया। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी भी तरीके की समस्या आपके पूरे बैच में? बल्कि एक बच्चा आया था, फोटो कॉपी नहीं कराया था पूरे, तो पहले पुलिस वाले ने उसको चमकाया, फिर बोला जाओ करा लो। मतलब उन लोग सब सारी व्यवस्था करके रख रहे हैं, फोटो कॉपी सपोर्टिव है स्टाफ उधर का। जैसे यूपी के बच्चे आ रहे हैं फिजिकल देने, तो उनका रोजगार पंजीयन का क्या सीन है, आप बताइए थोड़ा। उनको अलाउ कर रहे हैं, रोजगार पंजीयन लग रहा है कि नहीं? रोजगार पंजीयन वाले उनका थोड़ी सी मैंने, क्योंकि मेरा क्या हुआ, मुझे बैठाया जिस पे उस पे सबको अलग अलग बेंच पे ही बैठा रहे थे। अच्छा। अपना अपना सर्टिफिकेट हुआ, मेरा हुआ, उसके बाद मैं सीधा बाहर निकल आया। मतलब ऐसा कुछ मेरे को सुनने में नहीं आया कि कुछ उस पर इशू आ रहा है, क्या कहते हैं। अच्छा, ध्यान भी नहीं गया मेरा उस तक। ध्यान भी नहीं गया। तो ठीक है, आपका ओवरऑल कितने नंबर बने आपके उधर पे? 80 बने। 80 बने। और आप जहाँ भी टेस्ट देते थे उधर पे कितने बन रहे थे? यही एवरेज था मेरा, 81, 82 तक गया है, 83 तक गया है। ठीक है, आप थोड़ा अगर आपकी रनिंग खराब नहीं होती तो आप 85-86 मार के आते। हाँ। आप ये बताइए कि उधर पे बेस्ट कितना गया आपका? आज जैसे फिजिकल था तो उधर पे कितना बेस्ट नंबर? मेरे मतलब मेरे साथ जो बच्चे बैठे थे इलाहाबाद के, तो उन्हीं में 2-3 बच्चे थे थोड़ी से नटखट टाइप के रहते ना, चारों साइड पूछने वाले, तो वो उन्होंने पता किया, तो 4-5 बैचों का जो हाईएस्ट था ना, वो मेरा ही था, सीधा। मतलब उसमें मेरे बैच पे जो 2:21 टाइमिंग मारा था, उसके हाईएस्ट गए थे 71 नंबर, 163 था जो 2:24 मारा था। अच्छा। मैं रनिंग पे 2:24 करने के बाद भी 63 नंबर ही था, और 2:21 मारने के बाद वो 71 पहुंचा था। 71 मतलब आपका कितना बताया 80 उस दिन का टच जो 4-5 बैचों का था, मेरा ही था, आपका ही था। और आपके रिटर्न में कितने हैं? 75 मतलब कि आपका 155 हो रहा है। EWS कैटेगरी से आप सेफ ही हैं, उसकी कोई समस्या नहीं है। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमारे
दोस्त आदित्य ने आपको एसएफ ग्राउंड रीवा का रिव्यू दिया है फिजिकल का, तो आपको अगर इनके रिव्यू से कुछ फ़ायदा मिलता है और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो मेरे चैनल वर्दी लवर गब्बर को आप सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें उन दोस्तों के साथ जिनका आगामी डेटों में फिजिकल है, ताकि उनका फ़ायदा हो सके। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। जय हिंद।